हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगस्त से पढ़कर बिहार बोर्ड क्लास 12th में हम 440 प्लस स्कोर कैसे करें। देखिए, ये मुश्किल भी है और नामुमकिन भी नहीं है, ठीक है। तो इसे हम लोग चाहें तो अपना ये जो लक्ष्य है उसे हम लोग पा सकते हैं, ठीक है। जहाँ चाहे वहीं राह है। तो इसलिए ये मत घबराइए कि हाँ 440 5 महीना में नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज हम बात करेंगे, कुछ रूल है, कुछ नियम है। कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। और देखिए, आप तो जो बीत चुका है उसको याद नहीं करना है। और देखिए, किसी भी बहकावे, किसी भी तरह के नेगेटिव चीज दिमाग में नहीं लाना है कि हाँ अब से नहीं हो पाएगा। हाँ, जब चाहिएगा तब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कितना तक पढ़े हैं, कितना नहीं पढ़े हैं, बस हम आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं, एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं। आप यहाँ से फॉलो करना शुरू करिए। आप देखिएगा आपका रिजल्ट, और आप अपना अंदर जो देखिएगा कि हाँ मैं अब जो फॉलो कर रहा हूँ वो सच में हाँ काम कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, कुछ रूल्स है, आइए उस रूल्स को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अगस्त से पढ़कर 440 स्कोर कैसे लाएं। देखिए, ये कहने की चीज है ना, और करने की भी चीज है। आप पहले आप सबसे पहला रूल नंबर क्या है वो पहले समझिए। फिक्स योर टारगेट। आपका पहले टारगेट फिक्स रहना चाहिए कि आप 300 लाना चाहते हैं, कि 350 लाना चाहते हैं, कि 400 लाना चाहते हैं, कि 450 लाना चाहते हैं। देखिए, 300 तो आजकल कोई भी ला दे रहा है, तो इसका तो कोई वैल्यू है ही नहीं। कोई ला दे रहा है, ठीक है। तो आप अगर पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये 350 भी नहीं, 400 भी नहीं, इसके आसपास हम लोग को जाना है तो जाना है, ठीक है, किसी भी हाल में। चलिए, तो उसके लिए पहले पहले आप फिक्स कर लीजिए कि आपका टारगेट कितना है, ठीक है। ये नहीं कि हम बिना टारगेट के ही पढ़ रहे हैं। बिना टारगेट, बिना लक्ष्य के आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रूल नंबर आपका 2, ठीक है, सोशल मीडिया से दूर रहिए। जब तक आपका सिलेबस, जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जा रहा है, आप सोशल मीडिया से दूर रहिए। दूर रहिए मतलब दूर रहिए, ठीक है। सोशल मीडिया क्या है हम लोग का? तो पहला है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, ठीक है। ये सब फालतू की चीज से आप दूर रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, कोचिंग। देखिए, तीसरे का रूल क्या है? तो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करिए। अगर आप क्लास नहीं कर रहे हैं तो आप जल्दी से ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास करिए, कहीं से करिए। आपके अगल बगल या यूट्यूब पे कहीं से भी, आप क्या किसी ऐप से कहीं से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर रूल क्या है? टाइम टेबल फिक्स करिए। सबसे पहले अपना टाइम टेबल फिक्स करिए कि हाँ हमको कब से कब तक पढ़ना है, ठीक है। तो जब तक टाइम टेबल नहीं रहेगा तब तक पढ़ाई नहीं होगा। किसी भी काम को करने के लिए टाइम टेबल बिल्कुल जरूरी रहता है। पूजा भी करते हैं तो टाइम टेबल के हिसाब से करते हैं। इन है कि कभी भी पूजा कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं, नहीं। सबका एक टाइम टेबल बनाया गया है। इसीलिए आप भी जब पढ़ाई करिए तो निश्चित एकदम अपना टाइम फिक्स रखिए, टाइम बनाइए, और उसी टाइम टेबल के हिसाब से अपना पढ़ाई करिए। उसके बाद देखिए, 5 नंबर रूल क्या है? सेल्फ स्टडी ज्यादा करें। देखिए, सेल्फ स्टडी, रिजल्ट कोचिंग में पढ़ने से नहीं आएगा, ये बात तो दिमाग में रख लीजिए। कोचिंग में आप पढ़कर सिर्फ पास कर सकते हैं। कोचिंग में पढ़कर आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। रिजल्ट वही लड़का लाता है जो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देता है, जो सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देता है। जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिएगा उतना बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों का आएगा। उसके बाद क्या है? छठा नंबर रूल क्या है? कि आप लोगों को रिवीजन भी साथ साथ करना है। क्या करना है? रिवीजन। रिवीजन तो बिल्कुल करना ही करना है, ठीक है। आप 1 घंटा पढ़िए लेकिन 2 घंटा रिवीजन करिए। 1 घंटा पढ़िए लेकिन 2 घंटा उसको रिवीजन करिए, ठीक है। तो रिवीजन तो बिल्कुल जरूरी है। तो आप पहले इस 6 रूल को आप अपने पूरा अच्छा से देख लीजिएगा, और इस 6 रूल को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और नोट करके आप जहां भी स्टडी टेबल है आपका, जहां भी स्टडी रूम है, वहां पे आप इसको लगा लीजिएगा। और सबसे पहले का बात, पढ़ने के लिए सबसे पहले बात बता दें कि आप लोगों को बेड पे नहीं पढ़ना है। क्या? बेड पे नहीं पढ़ना, आप लोगों को टेबल और कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है, ठीक है। टेबल और कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है, बेड पे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात कर ले थोड़ा सा कि हम लोग का सिलेबस क्या है। और सिलेबस के बारे में देखिए, जो सिलेबस तो जानता ही होगा, ऐसा बात नहीं है। अगर कोई नहीं भी जान रहा है तो उसको अच्छा से बता देंगे। को मतलब कितना घंटा आप मैथ पढ़िएगा, कितना घंटा क्या पढ़िएगा, कितना घंटा कोचिंग, ये सब मैं अपने हिसाब से मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, देखिए, सबसे पहले बात,
देखिए आप सबसे पेरेंट्स का उम्मीद है और सब लोगों का उम्मीद है, ठीक है। इसलिए उन लोगों की उम्मीद पर पानी नहीं फेरना है, बल्कि बहुत अच्छा रिजल्ट लाना है और सबको मिठाई भी खिलाना है। चलिए पहले बात कर लेते हैं हम मैथ की। जो मैथ में स्टूडेंट है उनके लिए बात कर लेते हैं। मैथ देखिए, मैथ में वही लड़का नंबर लाएगा जिसका रिवीजन ज्यादा होगा, जिसका रिवीजन ज्यादा होगा, जिसका प्रैक्टिस ज्यादा होगा, ठीक है। मैथ में वही अच्छा स्कोर कर सकता है, 95 प्लस वही कर सकता है जिसका प्रैक्टिस ज्यादा होगा, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस पे फोकस करिए और रिवीजन पे फोकस करिए, दोनों पे फोकस करिए, तो आपका गारंटी है कि मैथ में आप अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। देखिए मैथ के लिए क्या है, सबसे पहले का बात कि आप मैथ को मॉर्निंग में कोशिश करिए पढ़ने के लिए, मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में कोशिश करिए मैथ पढ़ने के लिए, ठीक है। और टाइम टेबल की बात कर ले हम आप लोगों के लिए, तो सबसे अच्छा टाइम टेबल क्या है, देखिए 3 बजे सुबह, सुबह एकदम 3 बजे, 3 बजे जगिए। कोचिंग मान लीजिए आप लोगों का 6 बजे से होगा, होगा ना, ठीक है। चलिए 3 से 5 सबसे अच्छा टाइम टेबल है, 3 से 5 मैथ के लिए बता रहे हैं। 2 घंटा सुबह में टाइम निकालिए और 5 से 6 अपना रेडी होइए, कोचिंग जाइए, चाहे जो करना है सो करिए। 3 से 5 2 घंटा जो टाइम है आप ओनली मैथ पढ़िए, ठीक है। मैथ पढ़िए और रिवीजन करिए, क्या करिए, रिवीजन और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जो चैप्टर पढ़ाई हो चुका है उसका प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए सुबह में, ठीक है। आप मान लिए 6 बजे से कहीं कोचिंग गए, आप 6 घंटा आपको हम निकाल दे रहे हैं, 6 घंटा आप कोचिंग वोचिंग किए, ठीक है। उसके बाद 6 घंटा के बाद आपको 1 घंटा हम और दे दिए, आने के बाद आराम आराम खाना उना 7 घंटा हटा दीजिए। दिन का 12 घंटे में से आप 7 घंटा खर्च कर चुके, बचा आपके पास 5 घंटा। उस 5 घंटे में कोशिश करिए कम से कम हम हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश को देख लें। तो दिन में टारगेट रखिए हिंदी और इंग्लिश को कंप्लीट करते चलें, ठीक है। उसका नोट्स मैं भेज दूंगा ग्रुप में, उस नोट्स को कंप्लीट कर लेना है। नोट्स भी मैं बोर्ड पे समझा दूंगा, ठीक है। तो नोट्स भी कंप्लीट करना है, ठीक है। और सबसे पहले उसके बाद क्या है, तो आप दिन में कोशिश करिए कि मैं हिंदी और इंग्लिश कंप्लीट कर लूं इसको, ठीक है। पर डे 2-2 चैप्टर इसमें से कोशिश करिए कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि हिंदी में ज्यादा चैप्टर है और इंग्लिश में भी ज्यादा चैप्टर है। तो कोचिंग के भरोसे आप लोग मत बैठिएगा, ठीक है। कोचिंग के भरोसे बैठिएगा तो आप लोगों को कुछ नहीं होगा। वहीं आप लोग 300 साढ़े 300 के बीच आप लोग रह जाइएगा, कोचिंग के भरोसे बैठिएगा तो, ठीक है। बस वो मुश्किल से आए कि ना आए उसका कोई गारंटी है ही नहीं, ठीक है। कोचिंग क्या मैं आप शुरू में ही बता दिया हूँ, कोचिंग से आप सिर्फ पास कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, टॉप नहीं कर सकते हैं कोचिंग के भरोसे। कोचिंग अगर टॉप करना ही है तो उसके लिए सेल्फ स्टडी जरूरी है, ठीक है। आप कितना घंटा खुद को दे रहे हैं सेल्फ स्टडी के लिए वो जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रात को। देखिए 5 मंथ बच चुका है, 5 मंथ, ठीक है। इस 5 महीने में ही आप लोग का तय करेगा कि कितना रिजल्ट आएगा। पीछे क्या हुआ, क्या बीता, क्या नहीं पढ़े, कहाँ तक सिलेबस है वो छोड़िए। यहाँ से एक बार आप ट्रैक पकड़िए और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यहाँ से आप ट्रैक पकड़िएगा तो जरूर ही एक अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। तो 5 मंथ बचा हुआ है, 5 मंथ अब तैयारी के लिए, अब 5 मंथ दीजिए अपने तैयारी को, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में क्या रहता है, फिजिक्स में बच्चा सबको डायमेंशन और न्यूमेरिकल यही ज्यादा परेशान करता है, ठीक है। डायमेंशन और न्यूमेरिकल, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, सबसे अच्छा बात क्या है कि आप फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं उस सारे चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 सबका क्या है, एक कॉपी खरीद लीजिए 10 रुपया का, ठीक है। 10 रुपया कॉपी में सबका फॉर्मूला नोट कर लीजिए। कहाँ से फॉर्मूला मिलेगा, किताब से फॉर्मूला मिलेगा, हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले का बात की फॉर्मूला, फिजिक्स का फॉर्मूला बना लीजिए और एक से लेकर जितना चैप्टर है उस सारे चैप्टर का फॉर्मूला बना लीजिए सबसे पहले का बात। उसके बाद फिर डायमेंशन, फिर 10 रुपया कॉपी खरीदिए, उसमें जितना फिजिक्स का डायमेंशन है सारा नोट्स कर लीजिए, ठीक है। और उसको पर खाना खाने के बाद, टहलने के समय, कहीं से आए तो रोज प्रतिदिन उस कॉपी को आप लोग 20 मिनट, प्रतिदिन 20 मिनट उस कॉपी को आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। मेरा विश्वास है, मेरा गारंटी है कि आप लोगों को न्यूमेरिक, आप लोगों को फॉर्मूला, आप लोगों का डायमेंशन एकदम मुंह पर याद हो जाएगा। 20 मिनट प्रतिदिन देना है फिजिक्स को। सेम उसी तरह केमिस्ट्री में भी जितना भी फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिए और प्रतिदिन 20 मिनट टाइम दीजिए उसको, उस कॉपी को 20 मिनट टाइम देना है आप लोगों को। हम गारंटी दे रहे हैं ना कि आपको सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है, और जरूरी है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी तो देखिए इस साल जो था बायोलॉजी का काफी खराब एग्जाम गया था। बायोलॉजी में जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन का लेवल हाई था, तो उसके लिए क्या करें, एनसीईआरटी एनसीईआरटी पढ़िए, सीधा बात है, एनसीईआरटी पढ़िए एकदम लाइन बाय लाइन, गारंटी दे रहे हैं कि उसी में से आएगा। ठीक है, चलिए मैथ हो गया आप लोगों का, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, बायो हो गया। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके बता दे रहे हैं कि किस तरह पैटर्न आपको रहना चाहिए एग्जाम पैटर्न, जिससे आप जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लीजिएगा। तो रुकिए हम बता रहे हैं। देखिए हम जो बनाए हुए थे अपने समय में वो दिखाते हैं आप लोगों को, आप लोग देखिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले का बात आप लोगों को फेयर फेयर का कॉपी, उसके बाद आप लोगों को न्यूमेरिकल, ठीक है, बुक का जितना भी न्यूमेरिकल होगा, इंडेक्स में जो क्वेश्चन रहता है उसको बनाना है, और जो किताब के चैप्टर के पीछे जो न्यूमेरिकल रहता है उसको बनाना है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद क्या है, सब्जेक्टिव, ठीक है। उसके बाद क्या है, वन शॉट। भाई वन शॉट कहाँ से करेंगे, वन शॉट का हम या तो नोट्स भेज देंगे या तो आप लोग यूट्यूब से कहीं से कर लीजिएगा वन शॉट। ठीक है, तो देखिए फेयर क्या है, फेयर आप लोगों को जो नोट्स है, मेन नोट्स, मेन नोट्स, ठीक है, मेन नोट्स मतलब आप लोगों को रखना ही रखना है। ठीक है, और मेन नोट्स, उसके बाद बुक का जितना भी न्यूमेरिकल है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है, उस न्यूमेरिकल को आप लोग क्या करिए, बनाते चलिए। ठीक है, न्यूमेरिकल को साथ साथ चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर के बाद न्यूमेरिकल। ठीक है, उस न्यूमेरिकल के बाद क्या हुआ, आप लोग कोई भी पब्लिकेशन का एक खरीद लीजिए बुक, जो कि आज टारगेट हो गया, गोल्डन हो गया, जो आपको मन करे सो खरीद सकते हैं। तो उसमें से ऑब्जेक्टिव आप बनाइए, और मैं भी अब कोशिश करूंगा, हम भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों के पास ग्रुप में देते रहेंगे, उसको भी आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर उसको बनाते रहिएगा। उसके बाद क्या है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव जो चैप्टर खत्म हुआ है उस चैप्टर का आप लोग VVI सब्जेक्टिव हम भेज देंगे ग्रुप में, आप लोग सब्जेक्टिव कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव के बाद क्या है, वन शॉट। ये वन शॉट कब काम आएगा, दिसंबर में, तो आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। अगस्त से दिसंबर तक ही सिलेबस कंप्लीट करना है। और दिसंबर के बाद क्या करना है, एक महीना जनवरी पूरा क्या करना है, रिवीजन करना है। तो रिवीजन आप फुल नोट्स थोड़ा करिएगा, रिवीजन शॉर्ट नोट से करिएगा। कहाँ से करिएगा, शॉर्ट नोट से करिएगा, तबे जल्दी जल्दी और तबे आपका अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें ये सब हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, और बिल्कुल मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग हम पे विश्वास कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, ये आप लोगों का जो टारगेट है ना, किसी तरह हम आप लोगों को पहुंचा ही रहेंगे। आप लोग जितना बता रहे हैं उतना फॉलो करिए। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे टाइम टेबल के बाद। ठीक है, तब तक आप लोग बताइए कि आप लोगों का दिनचर्या क्या है, दिनचर्या क्या है, कब कोचिंग है, कब कहाँ से आते हैं, एक बार आप लोगों हम लोगों को बता दीजिए, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, उसके हिसाब से मैं आप लोगों के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल बना दूंगा, जिसको आप फॉलो करिएगा तो ये गारंटी है कि मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये गारंटी है कि आप लोगों को मिल जाएगा लक्ष्य। ठीक है, और टारगेट जिंदगी में बनाना चाहिए। ठीक है, वो टारगेट हमेशा छोटा नहीं, टारगेट हमेशा बड़ा बनाइए, और टारगेट के लिए दिन रात मेहनत करिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात, एक बात बता दें आप लोगों को, आज आप लोग 10 घंटा पढ़िए, एक बात कर रहे हैं 10 घंटा पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10 घंटा पढ़िएगा, रिजल्ट थोड़ा कम आया, ठीक है, दुख होगा। ठीक है, लेकिन ये दिल में दुख नहीं होगा कि हम नहीं पढ़े थे। ठीक है, अपने आप को कहिएगा मैंने 10 घंटा पढ़ा था, मैंने मेहनत किया था, वो जो थोड़ा सा कम रिजल्ट आया वो किस्मत का बात था, लेकिन मैंने अपने 100% दिया था। तो आप लोग अपने तरफ से 100% दीजिए, पक्का गारंटी है कि रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी किसी भी टीचर के बहकावे में, चाहे कैसे भी लोग के बहकावे में मत आइए कि हाँ आप इतना नहीं कर सकते हैं, तो आप कमजोर विद्यार्थी हैं, तो आप, ऐसा कुछ नहीं है, आप सबसे टॉप लेवल के विद्यार्थी हैं, जो आप कर सकते हैं क्लास में कोई नहीं कर सकता, ऐसा सोच लेके चलिए। ठीक है, और आज के लिए बस इतना सा ही, थैंक यू। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हो उसको ग्रुप में ऐड करिए। ठीक है दोस्तों, सिर्फ ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है।